इस वक्त हमारी मौजूदगी बस्ती जिला के पैकोलिया थाना के जीतीपुर गांव में है, जो अभी 2 दिन पहले एक मामला हुआ था। बस छोटी सी जमीनी विवाद था। उस विवाद में आज 3 लोग वेंटिलेटर पे घायल हैं और उसके साथ में वो मौत के साथ में और उसके साथ में वो अपनी दवा और ट्रीटमेंट के लिए लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर आज 2 दिन पहले एक बच्ची का हत्या कर दिया जाता है, उसके साथ में 3 लोग को घायल कर दिया जाता है। आरोपी का घर भी दिखाएंगे, आरोपी लोग गिरफ्तार भी हैं और 2 या 3 लोग की निलंबित कर दिया गया है, जो पुलिस प्रशासन लोग ने लापरवाही जमीन को लेकर किया था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक सदस्य जो उस बच्ची के मामा है, उस बच्ची के भाई हैं, और ये देखें कि उस घटना की समस्याएं देख सकते हैं कि इनके भी सर पे लगा हुआ है। ये आरोपी ने वार इनके भी किया था, लेकिन शायद बच्ची का जान चला गया। आगे हम जानेंगे कि आखिर में ये मामला हुआ कैसे और किस वजह से हुआ, लेकिन इसके पहले आप लोग को दिखा रहे हैं कि यही जमीन छोटी सी जमीन विवाद है। आज उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद को लेकर सबसे ज्यादा हत्याएं हो रहा है। और ये कोई बंजर जमीन नहीं है, ये कोई डी आबादी नहीं है, ये नंबर है, प्रूफ भी है, इनके पास कागज भी है। और भी जिस दिन ये घटना हुआ, घटना के 1 दिन पहले ये पैमाइश हुआ है। यहाँ पे आके और विभाग लोग नाप के और इसका बता के गए हैं कि आप लोग की ये जमीन है, आप लोग अपना करिए। अब इसमें उस दिन जब घटना हुआ, इसके पहले इस जमीन में क्या ये लोग कर रहे थे और क्यों ये लोग ऐसा किए, ये तमाम प्रक्रिया ये बताएंगे जो पीड़ित परिवार के घर वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज 3 दिनों से जो मामला पूरे बस्ती में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यहाँ अगल बगल के तमाम नेता ऐसे होंगे जो जब चुनाव आता है तो उस क्षेत्र में, और जब चुनाव के टाइम में अलग अलग क्षेत्र से निकलते हैं, कोई बूथ अध्यक्ष निकलता है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष निकलता है, तो कोई जिला अध्यक्ष निकलता है, जो योगी और मोदी तक, राहुल गांधी और उसके साथ साथ में अखिलेश यादव तक पहचान रखते हैं। लेकिन एक बड़े से बड़े मीडिया पे वीडियो नहीं चला। सोचिए, हमारे बस्ती जिला में जब भी किसी गरीब के साथ में हत्या होता है या कोई भी प्रकार की कोई परेशानी होता है, तो क्या वो बड़े बड़े चैनल पे नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। लेकिन समस्या इस बात का कि ये बस्ती जिला के नेता अगर ईमानदारी से काम करे और बस्ती जिला का पुलिस प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करे तो किसी का जान ना जाए, किसी का हत्या ना हो। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि आज बस्ती जिला का जिस तरीके से सिस्टम है, भ्रष्टाचार है और अपराधियों का अपराध है, उसको लेकर ना पुलिस प्रशासन काम कर पा रही है ना नेता लोग। आइए हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से कि आखिर में कैसे हुआ और क्या वजह था और कैसे आप लोगों ने इस विवाद को लेकर, आप एक बच्ची का जान चला गया, 3 या 4 लोग और घायल हैं, उन लोग की किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या दवाएं से वो लोग ठीक हो पाएंगे या क्या मामला है, सब चीजों लेके नेता जी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या अथॉरिटी दिया गया, अपराधियों को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, तमाम प्रक्रिया और सवाल हम पूछेंगे। सर ये बताइए, जो मामला हुआ, इस मामला कैसे हुआ, क्या विवाद था? सर ये हमारी जमीन थी, 301 नंबर है हमारा जी। उसके 1 दिन पहले ये जमीन हमारी पैमाइश हो गई थी। राजस्व निरीक्षक थे, लेखपाल थे, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पैमाइश हुआ था। जी। और जो है खूंटा वगैरह वो निशान चिन्हांकन सीमांकन वगैरह सब कर दिए थे। जी। उसके बाद हम अपनी जमीन में जब कुछ सफाई करना चाहे तो वो लोग पहले से ही नियोजित तरीके से थे और हम पर हमला हो गया। हमारे लगे सीमांकन के चिन्हों को उखाड़ने लगे, जिसका हमारे परिवार ने विरोध किया और उन पर हमला हुआ। 1 दिन पहले, घटना के 1 दिन पहले ये पक्की पैमाइश हुआ। पैमाइश के टाइम में जो आरोपी के घर वाले भी मौजूद थे, आप लोग भी थे जी। लेकिन जब ये पैमाइश हुआ तो उसमें आप लोग को बताया गया कि आपकी नंबर है, आप जैसे बता रहे हैं। जी जी। वहाँ से यानी कि 300 नंबर तालाब है, जो कि वो विपक्षी जो है आरोपी हैं वो कब्जा किए हैं पूरा। अच्छा, जिसमें घर है वो तालाब का है जगह, और वो भी वो आरोपी लोग कब्जा करके तालाब और नवीन प्रति दोनों कब्जा किए हैं और उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। वो एक प्रकार से भूमाफिया में की श्रेणी में है, लेकिन अब फिलहाल क्या कार्रवाई लोग करते हैं हमको समझ में नहीं। एक बच्ची का जान गया है, आपके एक सदस्य का जान चला गया है, और कितने लोग घायल हैं? हमारी बहन है, वो उसकी जान चली गई और 3 लोग घायल हैं। 3 लोग घायल हैं। तो क्या सूचना आगे से क्या आया कि मतलब हालात कैसा है, नाजुक है कि गंभीर है, कैसा हालात? फिलहाल अभी हालत नाजुक है, उसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते। भर्ती जो बस्ती कराया गया वहां से फिर बताया गया कि अब लखनऊ लेके जाइए, रेफर किया गया। तो कुछ मामला ज्यादा तक मतलब ये
प्रक्रिया, उसकी समस्याएं हैं? अगर नॉर्मल होता तो बस्ती जिला से भी हो सकता था। कुछ मामला ज्यादा है, सरोवर में चोटें ज्यादा आई हैं। कितने लोग को चोट आया है? 3 लोगों को। 3 लोग को आया है। जी। बातचीत आज हुआ था आपसे? आज अभी बातचीत हमारी कल से नहीं हुई है, जब से डेड बॉडी हम रखे हैं उसकी बहन की, तब से हमारी बात अभी तक नहीं हो पाई। तो जो लोग इसमें आरोपी थे, जितने लोग, क्या सभी लोग को पुलिस प्रशासन ने पकड़ के और जेल भेजा कि नहीं? अब वो तो पुलिस प्रशासन बता सकता है, हम नहीं, तो। कुछ तो सूचना होगा कि कितने लोग को पकड़ा गया, अभी कितने लोग घूम रहे हैं, ये तो कुछ आप लोग की सूचना हुआ? हमारी जानकारी तक जो हमको सूचना मिली है, 4 या 5 लोग जो है पकड़े गए हैं। अच्छा, कितने अपराधी लोग थे जो अटैक किए आप लोग पे, और अटैक किए, एक बच्ची का जान गया, 3 लोग घायल भी है, तो कितने लोग टोटल थे कि जो ये अपराधी लोग आप पे और आपके फैमिली पे अटैक किए? लगभग 15 से 20 लोग थे। 15 से 20 लोग का? ये इसका मतलब साजिश पहले से ही रच के रखा गया था कि आज इस घटना का अंजाम करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश बस्ती जिला में मतलब क्राइम अगर देखा जा रहा है, अपराधों का अपराध देखा जा रहा है, तो 15 से 20 लोग की अगर देखा जा रहा है कि एक झुंड होके और एक परिवार पे वो वार करते हैं, तो अभी गिरफ्तारी 3 से 4 या 5 लोग की हुआ है। तो और भी लोग तो घूम रहे होंगे, तो क्या कुछ डर आप लोग की भी होगा, क्योंकि आप घर पे रहते हैं, कि सिक्योरिटी मिला आप लोग को? जी हाँ, पिकेट तैनात है, फिलहाल डर तो है ही, इतनी जी। बड़ी घटना हुई है। 3 दिन हो गया हम जो है सो नहीं पा रहे हैं। आगे की क्या मांग आप लोग की है कि पीड़ित परिवार को, जैसे अभी लोग भर्ती हैं, अब आप लोग आगे सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से, ऐसे अपराधियों को क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि वो ऐसा कार्य करें कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटे, जैसे हमारे साथ जो घटना घटी है, ये घटना ना घटे, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। देखिए, ये भी एक सवाल है कि एक अपराधी को अगर बचा लिया जाएगा, और जो भी अपराधी इस तरीके से अंजाम देता है वो किसी जात और धर्म, किसी मजहब का नहीं होता है, ये हकीकत है। और ऐसे अपराधियों को जिंदगी से जीने के कोई हक नहीं है, और ना उन्हें ये हक है कि किसी भी बच्ची का या किसी निर्दोष का जान लेने का, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। अगर ऐसा काम वो करते हैं, ऐसा क्राइम करते हैं, तो ऐसे लोग को भी इसी तरीके से उन्हें घटना का अंजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार लेकर चलती है, और जीरो टॉलरेंस के नाते ऐसे लोग की इनकाउंटर या फांसी दे, ये सरकार की मुद्दा है। सरकार बार बार कहती है गड्ढा मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अब आज ये अपराध मुक्त की बात कर लीजिए कि 15 से 20 लोग, ये पीड़ित परिवार कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 15 से 20 लोग का टीम था, एक साथ अटैक किए, 3 लोग अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बस्ती में भर्ती कराया गया, बस्ती से बताया गया कि फिर रेफर किया गया लखनऊ के लिए। सोचिए कि उस बच्ची की, मासूम बच्ची की जो जान गया वो भाई है। अब भाई से कितना सवाल पूछे, आज 3 दिनों से वो दर्द का कंधे पे बोझ लेकर ढो रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछे, आज क्या क्या सोच रहे होंगे कि बस्ती जिला में एकता नहीं है। बस्ती जिला में किसी नेताओं के द्वारा ये नहीं एकता है कि एक गरीब के साथ में हत्या हो जाता है, एक गरीब के साथ में मारा पीटा जाता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता है। सोचिए कितने दिनों से ये जमीनी का विवाद चल रहा था। ये जमीन का विवाद कई दिनों से था। उसमें जब हम जो है एसओ महोदय से मिले, तो उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस में आप आइए और उसकी हम पैमाइश कर दें। तो हम उसको जो है एसडीएम से बाई हैंड उसका ऑर्डर लेके आए और उसको पैमाइश कराए, तो उसमें हमारी पैमाइश में जो है ज़मीन 20 मीटर निकली। उसी का जो है पूरा रंजिशन उनको जो है दर्द था कि इनकी ज़मीन कैसे ज़्यादा निकल आई। अच्छा, इसके पहले, घटना होने के पहले आपने एप्लीकेशन, अगर वो कुछ सालों से चल रहा है विवाद, तो आप लोग जरूर दिए होंगे, लेकिन उस टाइम कार्रवाई पुलिस प्रशासन का अगर सही से किया गया होता तो आज किसी बच्ची का जान ना जाता, और आपके 3 सदस्य आज इस हालात में झेलते ना। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही इसमें पुलिस प्रशासन का है। जी, पुलिस प्रशासन और राजस्व का ही। अगर राजस्व भी आज चाहा होता तो वो जो नवीन परती या बंजर कब्जा तालाब कब्जा किए हैं, वो भी आज खाली होता, वो भी उसमें भी जो है राजस्व का भी जो है इसमें ये भी देखना चाहिए कि राजस्व विभाग के जो यहाँ की अथॉरिटी है, जिसकी ड्यूटियां है निरीक्षण करने की है, वह जमीनों को लेकर, ये सब चीजों लेके, इनके भी ऊपर कार्रवाई होने की जरूरत है। इसलिए होने की जरूरत है क्योंकि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे और जिन्होंने लापरवाही किया, जिन्होंने पैसा खाया, क्या किए, क्यों इस जमीन को लेकर आज एक बच्ची का जान चला गया, अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा, राजस्व विभाग टीम के द्वारा अगर आज इस जमीन को ईमानदारी पूर्वक और सही कार्रवाई करके अगर दिया गया होता, तो आज एक अपराधी के द्वारा एक बच्ची का जान न जाता, और 3 ऐसे मासूम लोग हैं सदस्य जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये एक सवाल है, और ये सवाल एक काल्पनिक नहीं है, ये घटना हुआ उस घटना को लेकर है। पूरे बस्ती लोग को सीखने की जरूरत है कि हम लोग नेताओं के चक्करों में बढ़ जाते हैं। सोचिए आज पीड़ित परिवार के साथ में घटना हुआ है, मैं घटना के टाइम में उस टाइम भी देखा कि भीड़ की हालात क्या था।
लोग जब इंटरटेनमेंट होता है, लोग जब नेताओं की रैलियां रहता है तो लाखों लाखों की भीड़ हो जाता है। लेकिन जब किसी सदस्य के साथ हत्या होता है, जब किसी सदस्य के साथ में कोई समस्याएं होता है तो वहां पे खड़ा होने की जरूरत है। नेता की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जिला पंचायत लड़ते हैं, जो प्रधानी लड़ते हैं, जो बीडीसी लड़ते हैं और उसके साथ में ब्लॉक प्रमुखी लड़ते हैं, या इस क्षेत्र के जो विधायक और इस जिला के सांसद लोग हैं, इन लोग की अथॉरिटी क्या है कि आप एसीओ में बैठिए, लखनऊ घूमिए, दिल्ली घूमिए, मुंबई घूमिए, और वही गरीब लोग जो वोट आपको दिए हैं, सांसद बनाए हैं, आपको विधायक बनाए हैं, ऐसे लोग को आप छोड़ दीजिए। आज अगर एक मासूम बच्ची का जान गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सांसद से लेके विधायक से लेके राजस्व विभाग की टीम को लेकर जो यहाँ पे ड्यूटियां था, उसके साथ साथ में पुलिस प्रशासन को लेकर, ये सभी के लोग की ये जिम्मेदारियां था और ये सभी लोग की लापरवाही हुआ है। तो ऐसे से लोग की जरूरत है कि इसमें भी जांच किया जाए कि किसके द्वारा और भी आया है, ऐसे लोग को भी सस्पेंड किया जाए, ऐसे लोग को भी कार्रवाई किया जाए। अगर एक सांसद अगर पूरे बस्ती का नहीं देख पा रहा है, एक विधायक अगर नहीं चला पा रहा कप्तानगंज को, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मासूम बच्ची का जान की कीमत क्या सरकार के पास नहीं है, विधायक के पास नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास नहीं है, लेकिन एक गरीब के पास है। एक माँ अब 9 महीना अपने कोख में जन्म ले रखती है, उसके बाद जन्म देती है, 13 साल के एज में एक बच्ची का जान ले लिया गया, 3 लोग और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब सवालें हैं। हम भी लखनऊ से चल के यहाँ पे आए हैं, हमने मंत्री जी के पास में गया और मंत्री जी के जाके वहां से आवाज भी उठाया। जो भी हो पाता वो करते हैं, ना हम सरकार के द्वारा पैसा लेते हैं, ना जहाँ पे घटना जाते हैं वहां पे किसी के द्वारा पैसा लेते हैं। हम चाहते हैं कि क्राइम ना हो, एक पुलिस प्रशासन ईमानदारी काम करे, हम बड़ाई करेंगे। और कुछ ऐसे पुलिस प्रशासन है, सब ऐसे गलत नहीं है, कुछ ऐसे पुलिस प्रशासन है जो उनके वजह से पूरी पुलिस प्रशासन की डिपार्ट लोग की बदनामी होता है। तो ऐसे लोग की जरूरत है कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और ऐसे लोग को निलंबित किया जाए। बस हम आगे और भी आगे दिखाएंगे कि आगे की जो और समस्याएं हैं, क्या घर था, कितने लोग थे, ये सब चीजों को भी पूछेंगे। आपके पूरे फैमिली सदस्य कितने लोग हैं? हमारे फैमिली में 4 या 5 लोग हैं। 4-5 लोग थे। और जब घटना ये हुआ, एक अपराधी घटना किया, तो उस टाइम कितने लोग थे? उस टाइम भी वही 3 लोग थे और हम वहाँ सड़क पे थे, तब तक वहां से दौड़ के आए, जब तक ये घटना हो गई। वो बच्ची यहीं गिर गई थी, उसको उठा के लाए यहाँ पे। कहाँ पे बच्ची गिरी थी, कहाँ पे ये किया गया? आइए दिखाइए, उस जगह दिखाइए। आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं जिस जगह पे बच्ची को हथियारों से मारा गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कई बार वार किया गया और बच्ची यहीं पे गिर गई। और यहाँ पे बच्ची गिर गई थी। अच्छा, जब हम उसको वहां से उठाने आए तो वो लोग भी जो है हमको भी मार दिया, हमारे चोट लग गई है। तो मतलब बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए उस टाइम एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया कि इसके पहले ही? बच्ची जो है जब यहाँ गिरी, एक बार जो है वो केवल अपने मुख से बुआ का एक सब बुआ कस के चिल्लाई और गिर गई। उसके बाद उसने जो है आंखें खोली ही नहीं, यहीं पे ही वो एक्सपायर कर गई थी ऑन द स्पॉट। जब हम उसको हाँ लालपुर में एक डॉक्टर है उनके पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि अब ये नहीं है, अब बच नहीं पाएगी बच्ची। तो ये बच्ची नहीं थी, यहीं पे खत्म हो गई थी। सोचिए कि इस तरीके से अपराधी के द्वारा हथियार से मारा गया कि बच्ची वहीं पे तुरंत गिरी, एक बार बुआ का नाम ली, उसके बाद में ये जमीन को छोड़कर, ये घर को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के और ऊपर चली गई। अब सोचिए, एक बच्ची का जो जन्म देता है उसके पूछे ना दर्द, उस माँ से पूछे ना, जो माँ लिपट लिपट कर रो रही थी और एक बच्ची पूरी जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। उस बाप से पूछिए ना, जो बाप का साया एक बेटी पे जो था, आज वो साया उठ गया। सोचिए, एक पुलिस प्रशासन की बात किया जाए, राजस्व विभाग की टीम की बात किया जाए, या जो अपराधी ने अपराध किया है, क्या उसके माँ बहन बेटी नहीं होंगे? सभी लोग के होंगे। जरूरत है कि एक दुख की घड़ी में अगर एक गरीब के साथ हत्या हो जाता है तो इसमें राजनीति ना किया जाए, ईमानदारी पूर्वक ऐसे जितने भी अपराधी लोग हैं पकड़ के, और ऐसे लोग की जरूरत है कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये पुलिस प्रशासन का है, ये नेतागण लोग की बस्ती की अथॉरिटी बनता है। हालांकि नेताजी के द्वारा कुछ वहां पे बताया गया कि बच्ची को जब बस्ती में रखा गया तो वहां समाजवादी के अरविंद चौधरी जी और उसके साथ में और भी नेता समाजवादी के थे, अजय सिंह, वहां हॉस्पिटल में पहुंच के क्या क्या आश्वासन दिए, कैसे क्या आप लोगों से जब मिले तो क्या क्या बताइए कि आगे की कैसे कार्रवाई होगा? क्या कहें कि आगे की कार्रवाई होगी और सांत्वना दे के चले गए। अच्छा, कुछ आर्थिक मदद आप लोग के विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा या और किसी के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं। सोचिए, ये समस्या है, ये समस्या इस बात को लेकर है कि एक पीड़ित परिवार अपने एक सदस्य को खो दिया है, 3 सदस्य घायल हैं। आज मान लीजिए कि सरकार और नेताओं के द्वारा तो कुछ ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी घर आएंगे तो वो घाव जो है वो ट्रीटमेंट है, कुछ टाइम और भी चलेगा।
तो आज कानून से भी लड़ने के लिए, इंसाफ एक बच्ची के लेने के लिए तो कुछ दिन और लड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ पैसे की जरूरत रहेगा, आर्थिक मदद। और जब घर के सभी सदस्य के साथ में अगर ये घटना हो गया और उनके हाल बेकार है, वो आज पूरी तरीके से देखा जा रहा है तो स्वस्थ नहीं है, तो सोचिए उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एक मासूम बच्ची का जिम्मेदार कौन होगा। तो कुछ तो नेताओं के द्वारा बनता ना भैया कि 1,50,000 ले लीजिए। जो एक विधायक बनता है, जब सत्ता में आता तो एक फॉर्च्यूनर रहता तो 5-5 फॉर्च्यूनर हो जाता है। जो एक प्रधान बनता है, अगर उसके पास एक बाइक रहता है तो उसके पास एक कार हो जाता है। अगर 10-10,000 20,000 रुपया छोटे नेता के द्वारा, बड़े नेता के द्वारा अगर कर दिया जाता तो कुछ तो आर्थिक मदद हो जाता ना। लेकिन ये बस्ती जिला के नेता लोग आर्थिक मदद तो बात छोड़ दीजिए, एक गरीब को अगर इंसाफ सही से दिला ले जाए वही बड़ी चीज है। ये बस्ती का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आगे भी देखते हैं, कुछ मंत्री के द्वारा आगमन है, हम देखेंगे कि वो मंत्री के द्वारा क्या दिया जा रहा है, आगे की क्या लड़ाई इनके साथ में लड़ा जाएगा, ये तमाम प्रक्रिया है। और भी आगे दिखाएंगे कि पीड़ित परिवार का घर दिखाएंगे, उसके साथ में ये भी दिखाएंगे कि जो आरोपी का घर है, सुने कि आरोपी के 2 ऐसे सदस्य लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, वो घर पे मौजूद हैं। उनसे भी कुछ जानेंगे कि आखिर में ऐसे अपराधियों को आप लोग अपने घर में रखते हैं तो क्या इसके पहले भी वो अपराध किए थे, इसके पहले और भी किसी के साथ घटना किए थे कि अचानक ही घटना एक पीड़ित परिवार के साथ किए, क्या और आगे मामला है वो भी 2 बुजुर्ग से पूछेंगे। आइए घर भी दिखाते हैं, उसके साथ में दिखाते हैं कि यहाँ के प्रधान की एक और समस्या है। यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो बाइक में रास्ते पे ही खड़ा कर दिया 500 मीटर दूर पे, यहाँ पे रास्ता नहीं है घर आने के लिए। प्रधान के द्वारा जब घटना हुआ भैया, तो क्या प्रधान जी वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं थे, मतलब आए उसके बाद में कुछ आप लोग को? कोई अभी तक प्रधान प्रतिनिधि इसमें लापरवाही तो प्रधान का भी माना जाए। आप लोग इसके पहले भी जब विवाद हुआ था तो प्रधान जी के द्वारा सूचना नहीं दिया गया था? जी वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रधान जी के द्वारा इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई नहीं आया, उनके परिवार से कोई नहीं आया है, अभी तक नहीं आए? कोई नहीं आया और ना ही आएंगे वो। क्यों, क्या कोई मामला, कोई विवाद, कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी, कोई विवाद ऐसा नहीं है। बस हम लोग तो आप लोग भी दिए होंगे ना प्रधान को, अगर आज प्रधान बने हैं। अब वो नहीं मानते हैं फिलहाल, वो हम लोग थोड़ा सा जनरल श्रेणी से आते हैं। वो कौन से? वो SC श्रेणी से हैं, इसलिए विरोध करते हैं। यही समस्या है उत्तर प्रदेश में। जब हम उत्तर प्रदेश को छोड़ के जाते हैं किसी अन्य स्टेट में रोजगार के लिए, तो वहां पूछा जाता है कि भैया किस स्टेट से हो, किस प्रदेश से हो, तो बताया जाता है यूपी उत्तर प्रदेश से है। और जब हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं लोग तो जातवादियों में बढ़ जाते हैं, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये जात के, हम वो जात के हैं। तो विकास उत्तर प्रदेश का कहाँ से होगा? अब बताया जा रहा है कि ये सामान्य में आते हैं और वो SC में आते हैं, तो इसलिए हम लोग को लाभ कहाँ मिलेगा, हमारा हाल चाल कहाँ लेंगे। लेकिन जब तक हमारे उत्तर प्रदेश में हो या बस्ती जिला में जातवादी का जितना भी राजनीति होगा और जब तक जातवादियों में लोग बटेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। भाई पुलिस प्रशासन कब तक और किसके पास जाएगा? जो ईमानदार पुलिस प्रशासन है वो काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस प्रशासन है जिसके द्वारा पूरे डिपार्ट को भी बदनामी सहना पड़ता है। यही समस्या सबसे बड़ी है। आगे भी हम बताएंगे, दीवान जी हैं, थोड़ा सा सवाल दीवान जी से पूछेंगे। और दीवान जी यहाँ पे मौजूद हैं और लगे हुए हैं कि ऐसे अपराधियों को, जितने भी लोग हैं जो पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जाता कि अभी लोग घूम रहे हैं, लगे हैं। और मैंने जब यहाँ पे आया तो सच में लगे थे और देख रहे हैं कि कहाँ पे घूम रहे हैं, कैसे, क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है। थोड़ा सा दीवान जी से, हालांकि सवाल पूछने का फर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि क्या मामला क्या है, आगे की कैसे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी यशो साहब के पास फोन लखनऊ से भी किया था, मंत्री जी के पास बैठ के फोन किया था, यशो साहब के पास 2 बार फोन किया था, ले नहीं उठाए। जिस दिन पैमाइश हुआ था वो बच्ची दीवान जी को और जो कर्मचारी थे उनको पानी भी वो पिला रही थी। अच्छा, बच्ची पानी भी पिलाई थी? अभी दीवान जी आपको खुद बताएंगे। अच्छा, आइए थोड़ा सा दीवान जी से पूछ लेते हैं। ये दुख के घड़ी में ड्यूटियां कर रहे हैं, तो वो दीवान जी भी तो जानते ही होंगे कि एक बेटी का पीड़ा, एक परिवार का तकलीफ, तो थोड़ा सा पूछते हैं। दीवान जी आप बताइए कि ये ड्यूटी आपका कब से लगा हुआ? ये ड्यूटी सुबह 9 बजे से लगी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जब पैमाइश किया जा रहा था तो आप ड्यूटी यहाँ हाँ, पैमाइश में आए थे, हम खुद आए थे, दरोगा जी आए थे, सब लोग आए थे, लेखपाल साहब नापे भी थे। अच्छा, अच्छा, दोनों पक्ष मौजूद था, दोनों पक्ष, अब वो पक्ष नहीं संतुष्ट हुआ। अच्छा, अच्छा, लेकिन फिर भी फिलहाल कहा भी गया कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो और किसी लेखपाल कानून को और किसी से राजस्व विभाग से बुला के नपवाइए, पैमाइश करवाइए। जी जी। हाँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये झगड़ा कर दिए, ये नहीं समझ में आया। ये जब पैमाइश हुआ तो इसमें किसका जमीन निकला? जमीन तो अतुल लाला का है ना। अच्छा, जिसके साथ घटना हुआ, आरोपी का नहीं था? नहीं, आरोपी का जमीन नहीं था। अच्छा,
हाँ तो उस टाइम जब आप लोग आए तो जो बच्ची का जान गया, आप लोग को पानी भी वो हाँ, पिलाई? मौजूद थी बच्ची, पानी पिलाई, हम लोगों को पानी पिलाई, हम लोग पानी बताइए। अब सोच सकते हैं कि दीवान जी बताते हैं कि जिस टाइम पैमाइश हुआ था उस टाइम हम लोग को वो बच्ची पानी भी पिलाई थी, और उस पैमाइश में निकला भी है कि ये जमीन पीड़ित परिवार का ही था। तो ऐसे अपराधी, एक बंजर जमीन होता तो उसको छोड़ते ही ना, अगर डी होता तो चलिए मान लेते ये लोग छोड़ देते, लेकिन जब थोड़ा सा जमीन इनके सबके पास भी है, वो भी नंबर हमारा, तो भाई नंबर कोई जन्मभूमि अपना कैसे छोड़ सकता है? अगर आज अपराधियों को ये दे दिया जाता, थोड़ी सी ये जमीन को दे दिया जाता, तो मुझे लगता है कि कल का ये घर भी मांगने लगते। तो ये लोग कब तक भागते भाई? तो जरूरत इस बात को लेकर कि जब इनकी नंबर थी, इनका जमीन था, तो फिर ऐसे लोग जबरदस्ती लेना चाहते थे जो भी कागजी में है। अब सोचिए ऐसे अपराधों का किस तरीके से लगाम को कसा जाए और तोड़ा जाए, ये पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। आज हमारी डीएम साहब से शायद मुलाकात होगा, क्योंकि मैं लखनऊ से आया हूं तो बात हुआ है, मैं जाऊंगा, ये प्रक्रिया को जरूर रखूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहता चाहता हूं कि डीएम साहब तक अगर वीडियो जाता तो हाथ जोड़ से निवेदन है कि बस्ती जिला के जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर देखा जा रहा है, ये आज एक नई घटना नहीं है, ये और भी घटनाएं हुए हैं और आगे भी होंगे। अगर जमीनी विवाद को लेकर जब भी जाता है, चाहे राजस्व विभाग के पास जाए सूचना, चाहे पुलिस स्टेशन पे जाए, तो ईमानदारी पूर्वक उसका काम करिए। देखिए आप लोग को ड्यूटियां दिया गया है, आप लोग के ही ड्यूटिया में, आप लोग के अंतर्गत में ही ये बस्ती जिला का जितने भी लोग ग्रामीण लोग रहते हैं, आप ही लोग की सूचना से काम होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि बस्ती जिला के जो सांसद हैं, बस्ती जिला के जो जितने भी विधायक लोग हैं, आज बताया जाएगा, आश्वासन दिया गया है कि पीड़ित परिवार से मिले हैं, बच्ची को वहां पे बस्ती जिला में मिट्टी दिया गया है, और उसके साथ में एक पीड़ित परिवार भाई है, वो सदमे में है, वो रो रहा है, और इस बात को रो रहा है लेकर कि सोचिए हमारी कसूर क्या था, हमारा ही जमीन और हमारे 3 लोग को मारा गया और हमारी बच्ची का जान ले लिया गया। ये नहीं इंसाफ है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये योगी जी डबल इंजन की सरकार है, ये बुलडोजर बाबा की सरकार है। यहाँ पे इंसाफ गरीबों को नहीं मिलता है, और यहाँ इंसाफ सिर्फ मिलता है तो जिसके पास पैसे और जिसके पास पावर रहता है। हालांकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विनोद भैया पर्सनल अपनी मुद्दा रख देते हैं, तो क्या किया जाए भाई? एक पीड़ित परिवार से पूछे कि कैसे हुआ, क्या करें, बस इसी पे बोल के बंद हो जाए तो इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, हम लोग का कर्तव्य है कि अगर हमें भी लगता है कि इस सवाल को इस तरीके से जवाब देंगे तो देना भी चाहिए, हर पत्रकार को देना चाहिए, हर एक, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसओ, चाहे सीओ हो, अगर उसको लगता है कि हाँ, अगर हमारे कुछ करने से एक जिंदगी किसी का बच जाता है या एक बच्ची की समस्या खत्म हो जाता है, एक पीड़ित परिवार का, तो वहां पे करना चाहिए, चाहे बात नौकरी पे आ जाए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो आइए आगे भी हम आप लोग को घर भी दिखाएंगे, और उसके साथ में पीड़ित परिवार के 2 लोग बुजुर्ग हैं, उनसे भी कुछ सवालें करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम आगे भी आप लोग को दिखाते रहेंगे। जय हिंद।